तहरीर ममनुआ। तहरीर ममनुआ से एक जज्बा मोहब्बत, इंसानी जज्बात मसलन इश्क व मोहब्बत, नफ़रत, ईसार व क़ुरबानी, हमदर्दी वग़ैरह, इन सब में इश्क व मोहब्बत पर हमने कई दास्तानें पढ़ी और देखी और सुनी हैं। सबसे पहली दास्तान जिससे हम आश्ना हुए वो रोमियो एंड जूलियट थी। चूँकि ये हमारे प्री मैट्रिक के कोर्स में थी, इसलिए इसे हमने बग़ौर पढ़ा। शेक्सपियर के इस ड्रामे को बहुत तफसील से पढ़ने की वजह ये थी कि हर स्टूडेंट को इसके किरदारों पर मज़ामीन लिखने होते, ड्रामे के कुछ वाक़यात की तमसील भी पेश करना पड़ती, मुसन्निफ़ किरदार और कहानी पर तनकीदी मज़ामीन भी लिखना होते थे। ये वजूहात थीं जिनके बायस इस दास्तान को हमने बहुत तफसील से पढ़ा था। इसके बाद लैला मजनू, शीनी फरहाद, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोहनी महवाल, मिर्ज़ा साहिबान, गुल खान शेरबानो, वाम कज़रा और उमर वावरी से वाक़फ़ियत हुई, लेकिन इन दास्तानों ने हमें कभी मुतासर नहीं किया। इन दास्तानों का बग़ौर तज्ज़िया करें तो आप देखेंगे कि रोमियो जूलियट की ट्रेजेडी में ख़ानदानी रंजिश का बड़ा दखल था। लैला मजनू और दीगर कहानियों में तबक़ाती दर्जा बंदी और हीर रांझा में रिश्तों की चपकलिश की वजह से नाकामियाँ हुईं। उमर वावरी का तो खैर मामला ही दूसरा था। अगरचे यहाँ भी तबक़ाती फ़र्क मौजूद था, लेकिन काबिल ज़िक्र बात ये थी कि ये इश्क एक तरफ़ा था, यानी बादशाह तो सरापा इस्तराब, लेकिन दुख्तर जमहूर कतई राज़ी न थी। बादशाह शरीफ था, शहनशाह जहांगीर की तरह न था कि अपनी मर्ज़ी चलाता, इसलिए ये बेल भी मुंढे न चढ़ सकी। इन दास्तानों के अलावा 3 कहानियाँ और हैं जिनका ज़िक्र ज़रूरी है। इनमें से एक तो ऐसी है कि जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं। हमारा इशारा शहनशाह जहांगीर और महरुन्निसा यानी नूरजहाँ की जानिब है। जहांगीर शेर अफ़ग़न की बीवी पर फ़िदा हुआ तो शेर अफ़ग़न को जान से हाथ धोने पड़े, क्योंकि वो हमारे वज़ीर शेर अफ़ग़न की तरह पार्टी को माफ़ कीजिए बीवी से दस्तबरदार होने पर राज़ी न था, वरना इक़्तिदार के मज़े लूट रहा होता। मंदरजे बाला कहानी के किरदारों से तो हम न मिल सके, लेकिन दूसरी 2 कहानियों के मरकज़ी किरदारों से हम बवक़्फ़ी भी वाकिफ़ हैं और उनसे मिल भी चुके हैं। किस्सा कुछ इस तरह है कि हम सेल्स प्रमोशन ऑफिसर की हैसियत से टूर पर एक करीबी शहर मटियारी जाया करते थे। वहाँ हमारी मुलाकात डॉक्टर अशरफ से होती थी। डॉक्टर अशरफ नहायत शरीफ इंसान थे। हमारे लिए अपने घर से चाय वगैरह मंगवाते। इनके घर की चाय नहायत नफीस होती, साफ़ सुथरी चायदानी और प्यालियाँ खातून खाना की नफासत पसंदी व सलीक़ा शार की गम्माज़ी होती। किस्सा मुख्तसर हमारे इल्म में ये बात आई कि डॉक्टर की बीवी पहले इनके पास मरीज़ा की हैसियत से आया करती थी, शादीशुदा थी। डॉक्टर को कुछ ऐसी भाई कि वो इसके शौहर से बात करने पर मजबूर हो गए। काफ़ी रद्द-क़दा के बाद शौहर एक माकूल रकम के बदले उसे तलाक देने पर राज़ी हुआ और वो खातून डॉक्टर की ज़ौजियत में आ गई। डॉक्टर चूँकि बादशाह न था, इसलिए कत्ल के बग़ैर ही मसला हल हो गया। इन तमाम किस्सों में अगरचे इश्क व मोहब्बत का काफ़ी मवाद है, लेकिन न जाने क्यों हम इनमें से भी किसी कहानी से मुतासिर ना हो सके। हाँ, एक वाक़या ज़रूर ऐसा है जिसने हमें झिंझोड़ कर रख दिया। ये किस्सा हमें मिस जूली डिकूना ने सुनाया था, जो प्रोफेसर अंसारी के बारे में था। प्रोफेसर को हम तकरीबन रोज़ाना ही देखते थे। वो दुबले पतले मेहनती से शख्स थे, पैंट शर्ट में मलबूस, सर पर फेल्ट हैट, खामोश तबा, चेहरे पर मुर्दानी सी छाई हुई। कभी हमें हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा। ठहरिए, आगे बढ़ने से पहले जूली का तारुफ हो जाए तो हम अपनी बात बेहतर तौर पर समझा सकेंगे। ये तकरीबन 1958 की बात है। हम हैदराबाद के सेंट बोनावेंचर हाई स्कूल में मैट्रिक के तालिब इल्म थे। हमारे स्कूल से मुल्हिका सेंट मैरीज गर्ल्स स्कूल था, जिसकी दूसरी मंजिल पर नाज़रेत कॉलेज फॉर वुमेन था। चूँकि इन तीनों इदारों की इंतज़ामिया एक ही थी, इसलिए पर्दे की कोई ख़ास
कैद नहीं थी। हाँ, एक दूसरे से मिलने मिलाने में कोई मुश्किल भी न थी। जूली शायद एंट्रेंस या बीए में थी। हमसे उम्र में बड़ी होने के बावजूद हम में काफ़ी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, जिसकी वजह टेबल टेनिस से दोनों की दिलचस्पी थी। हम चूँकि स्कूल चैम्पियन थे, इसलिए तकरीबन रोज़ाना ही हमारी मुलाकात रहती। हम शायद बताना भूल गए कि हम दोनों को करीब लाने की कुछ और वजह भी थी। मसलन हम दोनों के पसंदीदा राइटर्स, फिल्में व दीगर मशागिल। हाँ, एक बात और, जूली हमारे मैथ्स के टीचर की डॉक्टर थी। मिस्टर डिकूना गोवा के ईसाई थे और जूली की वालदा अंग्रेज़ थी, जो जूली के बचपन में ही तलाक लेकर वापस इंग्लैंड चली गई। हम दोनों के ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि दोनों की उम्रों का फ़र्क और मज़हब आड़े ना आता तो वो हमारी पहली बीवी होती। पहली इसलिए कि बाद के तजुर्बों से साबित हुआ कि यूरेशियन लड़कियां अमूमन तलाक के शौक़ में ही शादी करती हैं, और तलाक शादी के बगैर मुमकिन नहीं। हम दोनों की शादी न होने की एक वजह और भी थी, जिसे हम रज़ाए इलाही समझते हैं, कि हमारे 18 साल या बालिग होने से पहले ही मिस्टर डिकूना बमे फैमिली गोवा शिफ्ट हो गए और हम दिल पर चोट खाकर रह गए। इस मुख्तसर तारुफ के बाद हम प्रोफेसर अंसारी की कहानी की तरफ आते हैं, जो हमें जूली ने सुनाई थी। प्रोफेसर अंसारी, जैसा कि हमने बताया, हमें तकरीबन रोज़ाना ही सुबह और दोपहर के औकात में आते जाते नज़र आते। उनके साथ एक 10-12 साल दुबला पतला सा लड़का भी होता था, जो प्रोफेसर की हू बहू नकल था। जूली से मालूम हुआ कि वो प्रोफेसर का इकलौता बेटा था। दोनों के चेहरे पर यासियत के आसार इस कदर वाज़े होते थे कि हम जैसे खिलंडरे को भी इनके बारे में तजस्सुस पैदा हो गया। हमें कतई इल्म नहीं था कि जूली को उनके बारे में पूरी आगाही है। एक दिन जब हम दोनों स्कूल की कंपाउंड में खड़े बातें कर रहे थे कि दोनों बाप बेटा अपनी कार की तरफ जाते नजर आए। हमें उनमें दिलचस्पी लेते देखकर जूली ने कहा, डू यू नो हिज स्टोरी? क्या तुम्हें इनकी कहानी का इल्म है? नो, इज एनीथिंग मिस्टीरियस? नहीं, क्या कोई पुरस्कारियत? हमने पूछा। इस पर जूली ने जो कुछ बताया वो हमारे ख्याल में बेहतर हुआ कि हम अपनी ज़ुबान में ही बयान कर दें। अंसारी साहब को दौरान तालीम अपनी एक हमजमात से मोहब्बत हो गई थी और खूबी तकदीर के दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई, इसलिए खुश असलूबी से शादी को मुनत्तिज हुई। दोनों बहुत खुश थे और ज़िंदगी मज़े से गुजर रही थी। कुदरत मेहरबान थी और अल्लाह की मेहरबानी बेटे की पैदाइश की सूरत में मज़ीद खुशियाँ दे गई। 8-10 साल इस तरह गुजर गए कि हालात ने करवट बदली और किस्मत की देवी अंसारी साहब से रूठ गई। हुआ यूँ कि इस दौरान प्रोफेसर के एक कोलीग इनके घर आना जाना हो गया। कॉलेज से आने के बाद शाम को महफिल जमती, रात गए तक कैरम चाय या गपशप का दौर चलता रहता। प्रोफेसर का कोलीग, जिसका नाम शायद जमशेद था, बहुत ही जिंदा दिल वाक़ई हुआ था। 2-1 साल यूं ही गुजर गए। कुछ दिनों बाद अंसारी साहब ने महसूस किया कि इनकी बीवी समीना जमशेद में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी है। शुरू में तो उन्होंने इसे अपना वहम समझा और ऐसा शक करने पर ख़ुद को बुरा भला भी कहा, लेकिन बाद में कुछ ऐसे शवाहिद मिले कि उन्हें अपनी बेबसी का एहसास हुआ। कोई चारा कार ना पाकर उन्होंने एक फ़ैसला किया और जमशेद से अपने शक का इज़हार किया। जमशेद पहले तो न माना, लेकिन फिर इकरार कर लिया और माफ़ी का ख्वाजगार हुआ। अंसारी साहब ने इससे पूछा कि अगर वो समीना को तलाक दे दें तो क्या वो इससे शादी कर लेगा। असबात में इसका जवाब पाकर उन्होंने समीना से भी इसका अंदिया लिया, और फिर वो हुआ जो हमने किसी भी दास्तान में नहीं सुना। प्रोफेसर ने इस शर्त पे कि बेटे पर समीना का कोई दावा नहीं होगा, उसे तलाक ही नहीं दी, बल्कि इद्दत पूरी होने के बाद दोनों का निकाह कराया, और न सिर्फ ये बल्कि अपना घर भी उन्हें गिफ्ट कर दिया, हत्ता कि वो शहरी छोड़ दिया।